नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक के सभी श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और 8वां अध्याय किससे मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए। हालांकि हमने यही तय किया था कि भगवद गीता तो सबको ही पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप अलग अलग प्रकार से समझेंगे कि ये अध्याय किस लिए है, ये अध्याय, तो 8वां अध्याय मुख्य रूप से जो ये जानना चाहता है कि जब जीवन का अंतिम समय चल रहा है उस समय कैसा बर्ताव करना, क्या विचार करना, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया माना जा सकता है 8वां अध्याय। तो अभी 8वें अध्याय का 28वां श्लोक चलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर एक प्रकार से जो सच्चा ईश्वर का जानने का इच्छुक है, परमात्मा का सच्चा भक्त है, वो यहां एक प्रकार योगी पुरुष की तरह देखा जा रहा है, निस्वार्थ भाव से जो लगा हुआ है। तो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, किस रहस्य को, इससे पहले वाले कुछ श्लोक पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हम जितने भी यहां संसार के जितने भी लौकिक कर्म हैं जिनका शुरुआत होती है, अंत होता है, वो हमें संसार में अच्छा पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं, संसार के बाद स्वर्ग आदि लोकों में और उच्च के लोकों में, यहां तक का अंतिम जो लौकिक सुख है ब्रह्मलोक तक का सुख दे सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल लौकिक सुख की कामना से जा रहे हैं तो वहां जाकर फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये सामान्य जो नियमावली है, हमें इस नियमावली से अलग हटकर, जिसको कह सकते हैं इन सामान्य नियमों से उनको लांघ कर, उनका उल्लंघन करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमें सनातन परम पद दे देगा, जहां जाने के बाद पुनः वापसी नहीं होगी। तो क्या यहां कह रहे हैं कि भाई वेदों के पढ़ने से जो अपने को मिल रहा है और यज्ञ करने से जो बल मिल रहा है, तप करने से जो मिल रहा है, दान आदि करने से जो पुण्य मिल रहा है, उसका भी एक समय, माने उसका उदय हो रहा है, उसके बाद उसका अस्त हो रहा है। उसके पुण्य के रूप में हमें यज्ञ आदि करने के बाद, उसके पुण्य के रूप में हमें तप आदि करने के बाद, उसके पुण्य फल के रूप में कोई उच्च उच्च लोक मिल रहे हैं। लेकिन वो फिर उसका जो समय अवधि पूरी होती है पुण्य का, उसके बाद हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से करना शुरू कर देते, भाई यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उसका भी कोई अपने हित के लिए, अपने प्रयोजन के लिए नहीं, तो हम फिर उस बात को समझने लग जाते हैं कि हम अलग नहीं, हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। हम उस परमात्मा का अंश, शुरू से ही वो परमात्मा है। माने आप इस बात को समझिए, जब तक हम शुरुआत, किसी भी पुण्य कर्म की शुरुआत कर रहे हैं और उसका अंत हो रहा है, तो हमें उससे मिलने वाला जो रूप, वो भी शुरुआत होगी, अंत होगा। लेकिन जब तक हम ये नहीं जान जाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हम उस परमात्मा का अंश है जो सदा से विद्यमान है, उसको कोई अभी जाना है तो इसीलिए अभी वो उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं, शुरू से है। तो उसका फल भी कैसा है, फिर अक्षय है। सनातन परम पद की प्राप्ति तभी हो सकती है, उसी को कह सकते हैं सामान्य नियमों का उल्लंघन करके वो सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, भगवान कहते हैं कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं। वो ये बात को समझिए, वो है शुरू से ही उसका हिस्सा, लेकिन उसने अपने आंखों पर एक प्रकार का पर्दा डाल दिया है, संसार के मोह का, संसार के आकर्षण का, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। ठीक है, तो उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं, शुरू से ही उसको लिए सुलभ रहा हूं, मैं तो हूं ही उसका एक प्रकार से
आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए पहले तू योगी हो जा, पहले तू उस रूप को तो समझ, ऐसी आज्ञा दी। बाद में फिर योग की महिमा बताई। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य जो भी कर रहे हैं उसका आरंभ होता है, समाप्ति होती है, तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो अविनाशी कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग लोकों का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, माने वो तो समाप्त होगा ही। अतः जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, दान आदि सभी पुण्य कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, एक प्रकार से लांघ जाता है उसको। वह समझ लेता है कि भोग भूमियों की जो आखिरी हद ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जब लौटना पड़ता है तो फिर सामान्य लोगों की तो कल्पना ही करना व्यर्थ है कि भाई यहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ेगा। परंतु परमात्मा को प्राप्त होने पर लौटना नहीं पड़ता है, और यह आत्मा शुरू से ही साक्षात परमात्मा ही है। बस इस आत्मा का संसार से संबंध अस्वीकार करना है। तो इसका अर्थ ये कदापि ना समझे कि भाई यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत ये सब इनका कोई प्रभाव नहीं है, ये सब व्यर्थ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। अब संसार में जब तक व्यक्ति रहेगा तब ना कुछ ना कुछ तो उसको करना ही है। जब तक वो संसार में है, जब तक वो अपने मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाता, तो करने योग्य कर्म तो यही है, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं इनके जरिए ही सनातन परम पद को प्राप्त हो रहा हूं, तो गलत है। इसके लिए तीव्र माने आकर्षण होना चाहिए, परमात्मा से मिलन की इच्छा होनी चाहिए। मतलब ये सब नहीं है फिर भी परमात्मा से अकारण ही मिलने का इच्छुक है व्यक्ति। मैं जानना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, समाहित करना चाहता हूं, उसमें समा जाना चाहता हूं। तो जब ऐसा विचार है तो फिर इनकी आवश्यकता के माने इनकी बगैर भी वो चला जाएगा। लेकिन केवल ये तो है, वो प्रेम, वो आकर्षण नहीं है। तो ये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि उसको स्वर्ग आदि उच्च उच्च लोकों तक तो ले जा सकते हैं, उसको हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक भी वो वहां रह सकता है। लेकिन उसके बाद उसको वापस आना पड़ेगा, और फिर उसको ये अर्जित, यानी वो जब तक जान नहीं जाता है, स्वीकार नहीं कर लेता है कि मैं आत्मा उस परमात्मा का ही अंश हूं, तब तक वो इस सामान्य नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता है। नहीं तो वो इसी पुण्य पाप के चक्कर में फंसा रहेगा। पुण्य मिल गया, बहुत बढ़िया, इससे या गलत किया, ये पाप हो गया। अभी अपने को क्या भगवान क्या कह रहे थे शुरू से, शुरुआत के श्लोक अर्थ में भी, कि हमें समस्थिति को प्राप्त करना है, हम इस द्वंद्व से निकलना चाहते हैं। वैसे हमारी बुद्धि को लगता है कि नहीं, पुण्य तो बहुत अच्छा है, तो पुण्य करने से कौन रोक रहा है। हमें पुण्य और पाप के इस चक्कर से ही निकलना है, क्योंकि पुण्य मिलेगा तो उसको भोगने के लिए फिर वही स्वर्ग, फिर और पुण्य लोक, पाप होगा तो फिर उसके बाद और दूसरे अधम लोक हैं, ये चलता रहेगा। तो अब हम पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त होना चाहते हैं। उसका उल्लंघन करने के लिए जो वास्तविकता है कि मैं परमात्मा का अभिन्न आत्मा हूं, यह जानना सर्वोपरि है। और जब तक हम ईश्वर को नहीं जान पा रहे, उसके प्रति वैसा प्रेम पैदा नहीं कर पा रहे, तो करने योग्य कर्म जो है वो तो यही है, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत। तो इसका बहुत माने गलती नहीं करनी, बहुत अच्छे से विचार करना है कि बाकी समय, अब ये तो नहीं है तुरंत मैं अभी जन्म हुआ मेरा तुरंत मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो बाकी समय मैं करूं क्या। तो करने योग्य कर्म तो यही है, लेकिन कोई ये ना समझे कि केवल इसी के कारण ही मैं मुक्त हो गया हूं। बीच के समय पर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म चाहिए था ही। तो कैसा कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, इस प्रकार के कर किए, लेकिन मेरा ईश्वर के प्रति वैसा प्रेम, आकर्षण, तीव्र भावना, उससे मिलन की चाह नहीं है, तो फिर मुझे सनातन परम पद तो प्राप्त नहीं हो सकता है।
कितनी बड़ी बात, ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी वापस आना पड़ सकता है यदि हमारी इच्छा, ईश्वर से मिलन की चाह तीव्र नहीं है। और एक बार ईश्वर से मिलने की इच्छा, भाई मैं कौन हूं, मैं वास्तविक स्वरूप शरीर हूं या शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी हूं, जब वो ये विचार करने लग जाता तो उसको फिर किसी भी अन्य कृत्य की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्रकार से वो सामान्य नियमावली का उल्लंघन करके, उसको लांघ कर वो सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता। तो बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान यहां देते हैं कि भाई तू तो स्वयं वो है, तुझे जानना है, पहचानना है। तेरे अपने आप को सीमित करने के कारण ये सारी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। तो जब अपने आप को जान जाएगा कि मैं तो उस असीमित का ही हिस्सा हूं, तो अपने आप ही ये भ्रम, ये शैडो, ये स्मॉग, ये धुआं, ये धुंध समाप्त हो जाएगा। और जैसे ये स्मॉग, ये धुआं, धुंध समाप्त होगा तो अपने आप को वो विराट स्वरूप के बराबर, विराट स्वरूप ही मानेगा। तो ये था 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 28वां श्लोक। और आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम बाकी के बचे हुए सभी श्लोक अर्थ, क्योंकि 9वें अध्याय को पूरा करने के बाद हमारा भगवद गीता आधा हो जाएगा और हमें भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ आपके सामने रखने हैं। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।